नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक हम लोगों ने 2 टाइप के प्रश्नों को हल कर लिया। आज हम तीसरे टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक विक्रेता वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि बेचने की कीमत 100 रुपये से बढ़ा दी जाती तब उसे 5% का लाभ होता। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया गया है कि विक्रेता 20% हानि पर बेचता है। विक्रेता क्या है? किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि बेचने की कीमत 100 रुपये से बढ़ाई जाती है, बेचने की कीमत कितना से बढ़ाई जाती है? 100 रुपये से बढ़ाई जाती है, तब उसे 5% का लाभ होता है। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पे वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है हमें। दिया क्या है? परसेंटेज केवल दिया है, लाभ और हानि का परसेंटेज दिया है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम यहां देखते हैं कि विक्रेता को पहले कितना हो रहा है? 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब वह क्रय मूल्य के कितने पर बेच रहा है वस्तु को? वह वस्तु को क्रय मूल्य के 80% पर बेच रहा होगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी हम लाभ की बात करेंगे तो प्रतिशत को 100% में जोड़कर बोलेंगे। ठीक है, और जब हानि की बात करेंगे तो क्या करेंगे? 100% में से माइनस कर कर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं, और क्रय मूल्य हमेशा मेरा कितना होता है? 100% होता है। 20% की हानि हो रही है, यानी वो 80% पर बेच रहा है। बेचने की कीमत को जब वो 100 रुपये से बढ़ाता है, बेचने की कीमत जब वो 100 रुपये से बढ़ाता है, मान लो 100 रुपये से बढ़ा देता है, तब उसे 5% का लाभ हो रहा है। 100 रुपया बढ़ाने से अब वो वस्तु को कितने परसेंट पर बेच रहा है? 105% पर बेचेगा। इस 100 रुपया कीमत के 100 रुपया बढ़ जाने से वह अब क्या कर रहा है? पहले 80% पर बेच रहा था, अब वह 105% पर बेचेगा। 5% का लाभ हो रहा है ना, तो 100 में क्या करेंगे? आप 5 ऐड करके बोलेंगे। कितने पर बेचेगा? आप 105% पर बेच रहा है। हम देखते हैं प्रतिशत में अंतर कितना हो रहा है? 25%। प्रतिशत में अंतर कितना हो रहा है? 25% का हो रहा है। ये 25% का अंतर आया क्यों? आप इस पे विचार किए। 25% का अंतर आया क्यों? पहले 80% वो प्राप्त कर रहा था, अब कितना प्राप्त कर रहा है? 105% प्राप्त कर रहा है। ये 25% का अंतर क्यों आया? इस 100 रुपये की वजह से आया। यदि कीमत 100 रुपया नहीं बढ़ती तो वह 20% के हानि पर रहता, यानी 80% पर ही वस्तु को बेच रहा था। क्रय मूल्य के 80% पर बेच रहा था। लेकिन ये 100 रुपया जब कीमत को बढ़ा दिया तो क्या हुआ? इस 100 रुपये की वजह से उसको 5% का लाभ हुआ, यानी 105% वो प्राप्त करने लगा क्रय मूल्य का। तो प्रतिशत में अंतर कितना आया? 25% का। यह 25% का अंतर क्यों आया है? इस 100 रुपये की वजह से आया है। यानी 20% की हानि 5% के लाभ में बदल जाती है इस 100 रुपये की वजह से। हम कह सकते हैं क्रय मूल्य का 25% 100 रुपये के बराबर होगा। कह सकते हैं क्रय मूल्य का 25% 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि ये 25% का अंतर इस 100 रुपये की वजह से आया है। पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% कितने के बराबर होगा? आप कह सकते हैं कि भाई 100% क्यों? तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? अपने आप में क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। अब ये प्रश्न हमारे चॉकलेटी फॉर्म में आ गया है। हमको पता है कि
प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, 100 गुणे 100 बटे 25 डिवाइड कर देंगे। 25 चौका 100, 400, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 400 रुपये होगा। 400, हमारा यहां पर विकल्प बी सही होगा, 400 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम नहीं समझ में आ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे हम और प्रश्न हल कराएंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि कीमत 90 रुपए से बढ़ा दी जाए तब उसे 15% का लाभ होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर भी वही कंडीशन है। पहले क्या है, दुकानदार जो है, बेचने वाला जो विक्रेता है, वस्तु को अपने 15% की हानि पर बेच रहा था, लेकिन जब कीमत को 90 रुपए से बढ़ाता है, कीमत को 90 रुपए से जब बढ़ाता है तब उसे 15% का लाभ होने लगता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर भी पूछा कि तब वस्तु को वो कितने रुपए में खरीदा होगा। पहले क्या करता है, 15% हानि पर बेचता है, तो कितने परसेंट पर बेच रहा है वो, 85%। 85% पर पहले वो बेच रहा है। पहले वो कितने बेच रहा था, 85% पर बेच रहा था, लेकिन कीमत को 90 रुपया बढ़ाते ही उसे 15% का लाभ होने लगता है। कीमत को कितना बढ़ाया, 90 रुपये बढ़ाया, तो कितना लाभ होने लगा, उसे 15% का लाभ होने लगा। यानी अब वो कितना प्राप्त कर रहा है प्रतिशत के रूप में, 115% प्राप्त कर रहा है। 15% की हानि हो रही थी, यानी पहले 85% पर बेच रहा था, क्रय मूल्य के 85% पर वो पहले वस्तु को बेच रहा था। जो ही उसने बेचने की कीमत को 90 रुपए से बढ़ा दिया तो उसे 15% का लाभ होने लगा है। यानी अब वो कितना प्राप्त कर रहा है, क्रय मूल्य का 115% प्राप्त कर रहा है। हम देखते हैं प्रतिशत में अंतर कितना हो रहा है, 15 15 30%, 30% का अंतर हो रहा है। किसकी वजह से, इस 90 रुपया बढ़ने के वजह से, इस 90 रुपये के वजह से 30% का अंतर आया। ठीक है, यानी 15% की हानि 15% के लाभ में बदल गई। क्यों बदली, इस 90 रुपये के वजह से। प्रतिशत में अंतर कितना आया, 30% का। क्रय मूल्य का 30%, हम कह सकते हैं क्रय मूल्य का 30% कितने रुपए के बराबर है, 90 रुपए के बराबर है। तो क्रय मूल्य का 100%, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा है, तो 100% कितने के बराबर होगा। हम सभी को पता है क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% ही होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इस हमारे चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। 90 गुणे 100 बटे 30, 0 0 से 3 लिखिए 9, यानी 300 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 300 रुपये, क्योंकि 100% 300 रुपये के बराबर है। और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो यहां पर आएगा क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये होगा। अपना विकल्प डी सही होगा। देखिए इस फार्मूले में प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखा जाता है, रुपए के नीचे रुपये लिखा है। ये ध्यान रखना है, अगर प्रतिशत और रुपये इधर उधर कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। ये हमेशा एक राशि के लोग एक नीचे आएंगे। ठीक है, प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा, रुपया होगा तो रुपया के नीचे रुपया आएगा। अगर रुपया नहीं बता प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। ठीक है,
अगर इसको दूसरे ढंग से, एक और ढंग से हल करना चाहते हो, ना समझ में आ रहा हो, तो एक दूसरा ढंग भी बता रहा हूं मैं आपको। मान लेते हैं एक कोई वृत्त है, ठीक है, और यहां पर ये जो है ये मेन पॉइंट है, यानी मान लीजिए क्या है, सीपी है, एक क्रय मूल्य है, ठीक है, ये क्रय मूल्य यहां से इधर तक घूमते हुए आ रहा है। ये सीपी है। मान लीजिए कि व्यक्ति क्या करता, 15% की हानि पर बेचता है, 15% की हानि। मान लीजिए क्या यहां तक आता है 85%। अगर ये वृत्त का यहां से शुरू करें तो यहां तक क्या था 100% होता है, यहां पहुंचता है तो 100% के बराबर पहुंचता है, सीपी के पास पहुंचता है। लेकिन वो पहुंचा कितना, 85%, यानी उसे 15% की हानि हो रही थी। यदि बेचने की कीमत 90 रुपये से बढ़ाता है, 90 रुपये से बढ़ाते ही वो कितना पहुंच गया, 115%। 15% के लाभ में पहुंच गया, यानी 115% पहुंच गया। 90 रुपये बढ़ाने की वजह से, ठीक है, 90 रुपये बढ़ाने की वजह से कितना पहुंच गया, 15% की हानि 15% के लाभ में पहुंच गई। तो देखते हैं यहां पे अंतर कितना आता, 15 का ये हो गया, 15 ये, 15 की हानि हो रही थी, अब 15 का लाभ में पहुंच गया, तो कितना का अंतर होगा, 30% का, ठीक है, 30%, 30% का वही हो जाएगा। 30% का अंतर कितने के, किसकी वजह से होगा, 90 रुपये की वजह से होगा, 90 रुपये। तो सीपी 100% और 100%, क्रय मूल्य का 100% कितने के बराबर, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, और इसको हम हल कर लेंगे। हल करते ही हम आज प्राप्त हो जाता है हमें 90 × 100/30, 30×3 = 90, 300 रुपये। इस प्रकार से भी हल करेंगे, 300 रुपये आ गए। ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। मान लीजिए कि सीपी क्या है, इस वृत्त में सीपी यहाँ पर आता तो 100 पर, आपने 100% पर है, लेकिन यहां से वह व्यक्ति क्या 30% की हानि दिखा रहा है, यानी 15%, 15% के यानी 85% में बेच रहा है, और 90 रुपया बढ़ते 15% के लाभ में दिखाता है। तो 15% ये हानि की तरफ है, और ये 15% लाभ की तरफ था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हमारा इसमें तीसरा सवाल है, एक विक्रेता वस्तुओं को 10% लाभ में बेचता है। यदि बेचने की कीमत 90 रुपये से बढ़ा दी जाए तो उसे 15% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक विक्रेता वस्तुओं को 10% लाभ में बेचता है। कितने बेचता है, 10% लाभ पे बेचने का मतलब क्या हुआ, वह क्रय मूल्य के 110% पर बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, वस्तु को क्रय मूल्य के 110% पर बेच रहा है। यदि बेचने की कीमत 90 रुपये से बढ़ा दी जाए, बेचने की कीमत क्या होगी, 90 रुपये से यदि बढ़ाई जाती है तो उससे 15% का लाभ होता है, यानी अब वह वस्तु को 115% पर बेच रहा है। क्रय मूल्य के 115% पर वह वस्तु को बेच रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 110% की पहले लाभ कमा रहा था, लेकिन उसने कीमत को क्या किया, 90 रुपये से बढ़ा दिया। जब 90 रुपये से बढ़ाकर बेचा कीमत को, तो क्या मिला उसको, 115% प्राप्त हो रहा है, यानी उसे 15% का लाभ होने लगा। पहले भी 110 पहले भी उसे 10% का लाभ हो रहा था, अब उसे कितने का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। अब हम यहां देखते हैं कि प्रतिशत में अंतर कितने का है, 5% का। प्रतिशत में अंतर कितने का आया, 5% का अंतर आया। क्योंकि भाई 110% पर तो बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 115% पर बेच रहा है। 5% पर का अंतर आया, किसकी वजह से, इस 90 रुपये के वजह से। यानी क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य का 5% 90 रुपये के बराबर है। क्रय मूल्य का 5% 90 रुपये के बराबर है।
तो पूछा गया है क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100%, 5% 90 रुपए के बराबर है, तो 100% कितने रुपए के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर हमारे प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, 90 गुणे 100/5, 20 बचे 100, हल करने पर कितना आ रहा है, 1800, 1800 रुपए। यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1800 रुपए होगा, 1800 आएगा। और हमारे जो ये विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प क्या है, गलत है। यहां पे आएगा आंसर कितना होगा, 1800 रुपए होगा, 1800 रुपए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1800 रुपये होगा। यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम देख लेते हैं। एक विक्रेता वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बेचने की कीमत 60 रुपए से बढ़ा दी जाए तो अब उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले विक्रेता क्या करता है, वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो कितने परसेंट पर बेच रहा है, वो 90% पर बेच रहा होगा। वस्तु को 90% पर बेच रहा है। बेचने की कीमत जब 60 रुपए से बढ़ाई जाती है, 60 रुपए से बढ़ाई जाती है, तो उसे 10% का लाभ, यानी अब वो कितना प्राप्त करेगा, 110%। पहले वो 90% पर बेच रहा था, अब कितने पर बेच रहा है, 110% पर बेच रहा है। तो प्रतिशत में अंतर कितना हुआ, 20%। पहले विक्रेता वस्तु को 90% पर बेच रहा था, यानी 10% हानि पर बेचने का मतलब क्या हुआ, 90% पर बेच रहा है। जब कीमत को, बेचने की कीमत को 60 रुपए से बढ़ाया तो उसे 10% का लाभ होने लगा, यानी अब वो कितना प्राप्त कर रहा है, 110% प्राप्त कर रहा है। क्रय मूल्य का कितना प्राप्त कर रहा है, 110% प्राप्त कर रहा है। तो हम देखते हैं यहां पर प्रतिशत में अंतर कितना आ रहा है, 20%, यानी 90 है 110, 20% का अंतर। एक कीमत में 20% का अंतर क्यों आया, इस 60 रुपए की वजह से। कीमत में 20% का अंतर इस 60 रुपए की वजह से आया। हम कह सकते हैं क्रय मूल्य का 20%, क्रय मूल्य का 20% 60 रुपए के बराबर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि 100% कितने के बराबर होगा, 100% कितने के बराबर होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है। तो 100% क्रय मूल्य ही हमें ज्ञात करना, तो 100% कितने के बराबर होगा, हमारे इस चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, 60 गुणे 100/20, 20 पचे 100, 6 पचे 30, 300 रुपये, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 300 रुपये होगा। और हम देखते हैं हमारा यहां पर विकल्प सी सही होगा, 300 रुपये। अगला सवाल हम देख लेते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 5% की हानि पर बेचता है। यदि बेचने की कीमत 100 रुपए से, बेचने की कीमत 100 रुपए से बढ़ा दें तब उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर भी वस्तु का सीपी ही पूछा है कि वस्तु कितने रुपए में वो खरीदा होगा। 5% की हानि पर बेचता है, यानी कितना पर बेचता होगा, 95% पर बेच रहा है वस्तु को। यदि बेचने की कीमत को 100 रुपए से बढ़ाया जाता है, बेचने की कीमत कितना बढ़ा रहा है, 100 रुपए से जब बढ़ाई जाती है तब वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। कितने का लाभ प्राप्त करता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है इस 100 रुपए की वजह से। यानी अब वो कितने में बेच रहा है वस्तु को,
120% पर बेच रहा है। पहले बेचता था 95% पर, 100 रुपया जो ही कीमत बढ़ी तो क्या हो गया, वो वस्तु को 20% लाभ पर बेचने लगा, यानी क्रय मूल्य के 120% पर बेचने लगा। हम यहां देखते हैं परसेंटेज में अंतर कितने का है, 25% का। परसेंटेज में अंतर कितना हो गया, 25% का है। ये 25% का अंतर, कीमत में 25% का अंतर क्यों है, कीमत में 100 रुपए की वृद्धि की वजह से। कीमत में 25% की वृद्धि क्यों हुई, इस 100 रुपए की कीमत में 100 रुपए की वृद्धि की वजह से हुई। यानी कीमत का 25%, कीमत का 25% कितने के बराबर है, 100 रुपए के बराबर होगा। तो कीमत का 100%, कीमत का 100% कितने रुपए के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। हमारे इस चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, 100 गुणे 100 बटे 25, 25 चौका 100, 400 रुपये। अतः वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये होगा, 400 रुपये होगा। यहां पर हमारा विकल्प सी सही होगा। हम यहां पर अगला सवाल देखते हैं। छठा प्रश्न है, एक विक्रेता वस्तु को 10% की हानि में बेचता है। यदि बेचने की कीमत 90 रुपए से बढ़ा दें तो अब उसे 10% का लाभ होता है। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले विक्रेता 10% हानि पर बेच रहा था, वस्तु को कितना बेच रहा था, 10% की हानि पर बेच रहा था, यानी वह वस्तु को 90% पर बेच रहा था। वह वस्तु को क्रय मूल्य के 90% पर बेच रहा था। बेचने की कीमत जब 90 रुपए से बढ़ाई जाती है, बेचने की कीमत कितनी से बढ़ रही है, 90 रुपए से जब बढ़ती है तब उसे 10% का लाभ होने लगता है, यानी वह अब वस्तु को 110% पर बेच रहा है। पहले कितने बेचता था, कीमत के 90% पर बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, कीमत के 110% पर बेच रहा है। प्रतिशत में अंतर कितना हो रहा है दोनों में, 20% का। ये 20% का अंतर क्यों हुआ, इस 90 रुपए की वजह से। पहले तो हानि पर बेच रहा था ना, यानी 90% पर बेच रहा था, 10% घर से दे रहा था। जब वो कीमत 90 रुपए से बढ़ाया तो उसे 10% का लाभ होने लगा, यानी वह कीमत के 110% पर बेचने लगा वस्तु को। तो ये 20% का अंतर इस 90 रुपए की वजह से आया। तो हम कह सकते हैं कीमत का 20% 90 रुपए के बराबर है। तो कीमत का 100% कितने के बराबर होगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। यहां पे इस फार्मूले में हमारे प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है, 90 गुणे 100 बटे 20, 20 पचे 100, 9 पचे 45, 450 रुपये, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 450 रुपये होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि बेचने की कीमत 100 रुपए से बढ़ा दी जाए तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या बेचता था, 20% की हानि पर बेचता था, यानी कितने में बेच रहा था, कीमत के ये 80% पर बेच रहा था। जब बेचने की कीमत को 100 रुपए से बढ़ाया जाता है, कितने से बढ़ा रहा है, 100 रुपए से बढ़ाया जाता है, तो उसे 20% का लाभ होने लगता है, यानी अब वह वस्तु को 120% पर बेच रहा है।
क्योंकि लाभ को हमेशा 100% में जोड़कर बोलते हैं, हानि को 100 में से घटाकर बोलते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रतिशत में अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 40% का। प्रतिशत में अंतर 40% का दिखाई दे रहा है। क्यों हुआ? 80% के हानि पर बेच रहा था, अब वह 120% पर बेच रहा है। सॉरी, 20% की हानि पर बेच रहा था, यानी वह 80% पर बेच रहा था, कीमत के 80% पर बेच रहा था, अब वो 20% के लाभ में बेच रहा है, यानी वह कीमत का 120% ले रहा है। क्यों? इस 100 रुपए के वजह से, यानी 40% 100 रुपए के बराबर होगा। 40% 100 रुपए के बराबर है, तो 100% कितने रुपए के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यहां पर प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष के आपस में गुणा हो जाएगा। 100 गुणे 100 बटे 40, 0 0 से कट गया। 2 दूनी के 4, 50 हो गया। 2 पचे 10, 50 25, 250 रुपए। 100% कितने के बराबर है? 250 रुपए के बराबर है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 250 रुपए। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10% की हानि 5% के लाभ में बदल जाती है जब बेचने की कीमत 105 रुपए से बढ़ाई जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या होता? 10% की हानि पर बेचता था। कितने पर बेचता था? 10% की हानि पर बेचता था। तो कीमत का कितना लेता रहा होगा? उसे कीमत का 90% पहले मिल रहा था। जब बेचने की कीमत को 105 रुपए से बढ़ाया, कितने से बढ़ाया? 105 रुपए से बढ़ाया, तो उसे 5% का लाभ होने लगा, यानी वह वस्तु को अब 105% पर बेच रहा है। अब वस्तु को कितने बेच रहा है? कीमत के 105% पर बेच रहा है। 10% की हानि 5% के लाभ में बदल गई। क्यों? इस 105 रुपए बेचने की कीमत बढ़ाने से। प्रतिशत में अंतर देखते कितने का आ रहा है? 15% का अंतर। कीमत में 15% का अंतर आ गया। कीमत में कितने हो गया? बेचने की कीमत में 15% का अंतर आया। क्यों? इस 105 रुपए की वजह से। हम कह सकते हैं कीमत का 15% 105 रुपए के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? 100% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाता है। 105 गुणे 100 बटे 15, 15 सत्य 105, 700 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 700 रुपये होगा। हमारा यहां विकल्प ए सही होगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। आठ प्रतिशत की हानि 11% के लाभ में बदल जाती है जब बेचने की कीमत 133 रुपये से बढ़ाई जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% की पहले क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। अब 11% का लाभ हो रहा है। किसके वजह से? 133 रुपये की वजह से। बेचने की कीमत जब 133 रुपये से बढ़ाई जाती है तो 8% की हानि 11% लाभ में बदल जाती है। आपसे पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी पूछ रहा है। 8% की हानि, यानी वो कितने में बेच रहा था वस्तु को? 92% पर बेच रहा था पहले। जब बेचने की कीमत 133 रुपये से बढ़ा देता है, बेचने की कीमत 133 रुपये से जो ही उसने बढ़ाया तो 11% का लाभ होने लगा, यानी वह
वह वस्तु को अब कितने में बेच रहा है? 111% पर बेच रहा है। कितने में बेचेगा? 111% पर बेच रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य के पहले 90% पर बेच रहा था, अब वह क्रय मूल्य के 111% पर बेचने लगा। क्यों? ये जब कीमत को 133 रुपया बढ़ा कर लिया। ठीक है, तो यहां पर प्रतिशत में अंतर कितना है? 19%। प्रतिशत में अंतर कितने का है? 19% का है। प्रतिशत में 19% का अंतर क्यों आया? इस 133 रुपये की वजह से आया। बेचने की कीमत 133 रुपया बढ़ाया, तब क्या आया? 19% का अंतर आ गया। हम कह सकते हैं 19% 133 रुपये के बराबर है। 19% कितने के बराबर है? 133 रुपये के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर हम इस फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। 133 गुणे 100 बटे 19। 19 सत्ते 133 यानी 700 रुपये। बेचने की कीमत कितना हो गई? 700 रुपये हो रही है यहां पर, क्योंकि 100% 700 रुपये के बराबर है। 100% क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% के बराबर होता है। और हमारा यहां विकल्प सी सही होगा। हमने यहां पे 9 प्रश्नों को हल किया टाइप 3 में, और सारे प्रश्नों को हम एक ही फार्मूले पर हल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, तीनों में हमने किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया। आगे भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी सारे प्रश्नों को इसी फार्मूले पर हल करेंगे, और हमको किसी फार्मूले की रटने की जरूरत नहीं है। और आप जो है कि केवल एक बार सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए। इसके बाद आपको कहीं पे भी किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्रश्न आप जो है कि आपको जो भी परीक्षा में आएंगे इसी से आ जाएंगे। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।